नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 के बच्चों के लिए तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली लेकर आए हैं। इसके विषय में मैंने सारांश समझा दिया है। एक जोड़ने वाली आपको व्याख्या बता दी है पहले। अगर वाली व्याख्या नहीं देखी है तो उसको आप पहली वीडियो में देख लीजिए। और तो हम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली इसमें पंक्तियों का मतलब है कोई भी धंधा करने वाला, कोई भी व्यापारी होता है, किसान खेती करने वाला है, बनिक बनिया, भिखारी। भाट कहते हैं कि जो जैसे पहले राजा महाराजाओं के महलों में कवि रहते थे, जो राजाओं की प्रशंसा में गीत गाते थे। उनका उद्देश्य केवल राजाओं को खुश करना होता था, उनको भाट कहते हैं। चाकर कोई भी नौकरी चाकरी करने वाला होता है। चपल नट चंचल नट होते हैं। आपने देखो, खेल तमाशे देखकर अपने काम को, अपने बिजनेस को, व्यापार को चलाते हैं। ठीक है। चोर आपको पता है, चेटकी यानी बाजीगर, तमाशा बाजीगर जो होते हैं। तो इसमें सारे व्यापारों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें और भी बहुत सारे व्यापार होते हैं। कवि कहना चाह रहा है कि ये सब जो नाम दिए गए हैं, तो चाहे वो धंधा करने वाले हों, व्यापार करने वाले हों, किसान हो, बनी हो, भिखारी हो, भाट हो, नौकर चाकर हो, चंचल नट हो, चोर हो, शिकारी हो, बाजीगर हो, सब अपने पेट की खातिर ही, ठीक है, पेट की खातिर नए नए काम कर रहे हैं। पेट की खातिर ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। पेट को चढ़त गुण गणत, पेट की खातिर ही गुणों को सीख रहे हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है। और इसके कारण ही दिन रात वो परिश्रम में लगे हुए हैं। ऊंच नीच सारे काम कर रहे हैं। ठीक है। हम पैसे की खातिर ऊंच नीच के सारे काम भी करते हैं। हम पैसे के लिए हम ये नहीं देते काम अच्छा है या बुरा है। यहाँ तक कि आजकल तो इंसान दूसरे की जान भी ले लेता है। तो सारे काम हम कर रहे हैं। ठीक है। तो अब कभी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस पेट की खातिर इंसान इतने सारे काम कर रहा है, फिर भी इस पेट की आग को बुझाया नहीं जा रहा है। इस पेट की आग जो है शांत नहीं हो रही है, क्योंकि पेट की आग जो है वो बढ़वाना, कहते हैं कि इस पेट की आग, ये पेट की आग बहुत भयंकर है। इस जो पेट की आग है, ये बड़वा नल से भी बहुत बड़ी है। आप देखो, 3 तरह की अग्नि होती है। बड़वा नल क्या होता है? 3 तरह की अग्नि होती है। बड़वानल, नल माने अग्नि। 3 तरह की अग्नि में पहली अग्नि होती है दावानल, जो जंगलों में अपने आप लग जाती है। आपने सुना होगा कि सूखे जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। दूसरी होती है बड़वानल, जो समुद्र में पानी में आग लग जाती है, वो भी आप जानते हैं। तीसरी होती है जठरानल, जठर यानी जो पेट में लगने वाली आग होती है। तो कवि कहते हैं कि जो ये वाली अग्नि है, जो पेट में लगने वाली आग है, वो बड़वानल यानी पानी में, समुद्र में लगने वाली आग से भी भयंकर है। क्योंकि इसी अग्नि के चलते, इसी अग्नि के कारण ही इंसान बुरे से बुरा काम भी कर लेता है। लेकिन फिर भी ये अग्नि शांत नहीं होती। बड़ी बात तो ये है कि सारा सब कुछ कर लिया, अच्छा बुरा सब कुछ कर लिया, ये पेट की आग शांत हो जाए, लेकिन फिर भी पेट की आग शांत नहीं होती। सब कुछ पेट में लगातार हमें चाहिए होता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस पेट की आग को शांत करने का एक ही उपाय है, एक ही तरीके से इस अग्नि को शांत किया जा सकता है। वो है राम और घनश्याम की भक्ति, यानी ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति रूपी मेघ के जल से ही इस अग्नि को शांत किया जा सकता है, अन्यथा इस अग्नि को शांत नहीं किया जा सकता। इसलिए ईश्वर की कृपा से ही, ईश्वर की भक्ति से ही ये सब कुछ शांत हो सकता है। तो ईश्वर की भक्ति का हमें रास्ता अपनाना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।